ये क्या, इसके तो सारे दांत गिर जाते हैं। हे बाबा, ये साला अपने बेटे के गले में सेब को फंसा देता है। ये साला अपने दोनों लौंडों को ट्रेनिंग देता है, दोनों लौंडों को ज्ञान देने लग जाता है। अपनी जर्सी निकालता है, फिर चलने के लिए बोलता है। फिर इसमें से एक डब्बा गिर जाता है। नाती का बेटा अपने शुभ हाथों से डिब्बे को खोलता है। आज तो मजा आने वाला है। एक तेरा, दो मेरा। इस साले को चू चू ने काटने लग जाते हैं, फिर अपनी लाइन खींचने लग जाता है। अपने आप को समझा कि हम राजा है। जल्दी वहाँ से हटो। शेर अपनी माल के चले। ये खरगोश नदी पार करना चाहता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। खरगोश नदी पार करने के बाद अपनी गाड़ी से एक बॉक्स गिराता है, जिससे खरगोश का पूरा घर बनकर तैयार हो जाता है। दो छिछोरे भालू फटफटिया नाव से एक बतख का पीछा कर रहे थे और उनकी नाव शायद किसी कारीगर की थी। उनकी दहशत से जंगल भी डर गया और साथ ही समुद्र भी। अरे तभी सामने कीचड़ पड़ा। दोनों ने लहंगे की तरह नाव को उठाया और कीचड़ को पार किया। नाव में अरंडी का तेल पड़ा था, इसीलिए कहीं रुक नहीं रही थी। एक बार तो उनकी नाव पापड़ भी बन गई। तभी वह पत्थर से टकराकर चक्के बन गए। फिर सभी लोग स्कूल क्रॉसिंग पर रुके। दरअसल वहाँ बच्चे नहीं, स्कूल क्रॉस कर रहा था। बनाया तुमको। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये सभी मच्छर आर्मी की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं दोस्तों, ताकि इनको कोई भी पृथ्वी पर मार न सके। सभी मच्छर इन रोबोटिक हाथों से बचने की प्रैक्टिस करते हैं। है मुझसे कोई स्मार्ट? ये मच्छर गूंद पे चलने की प्रैक्टिस करता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ये मच्छर शिकार करते हुए शहीद हो जाता है। तभी एम्बुलेंस आता है और कैमरा उठाकर वहाँ से चले जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है। इधर ये मच्छर अपनी चोंच को पैना करते हैं और अपनी चोंच में पानी भरकर हमले की तैयारी करने लगते हैं। हाँ भाई सुनना, सामान लेके पहुँच। और मंगरू को चारों तरफ से घेर कर उस पर हमला बोल देते हैं। भविष्य में फिर से कछुए और खरगोश की रेस होती है, लेकिन साला इस बार भी खरगोश कछुए से आगे निकल जाता है। अभी बदत है भाई। लेकिन कछुआ भी अपनी पूरी प्लानिंग के साथ आता है और मिनट से पहले ही कछुआ खरगोश से आगे निकल जाता है। तभी खरगोश भी शक्तिमान की स्पीड से भागता है और खरगोश कछुए से आगे पहुंचकर उसकी टोपली पर बैठ जाता है। दोस्तों, तभी खरगोश कछुए के टोपले में पानी डालकर वहां से भागने लगता है। फिर कछुआ जल्दी से इंजन रिपेयर करके फिर भागता है और खरगोश से आगे पहुंचकर रेस जीत जाता है। चूहा पीछे से आकर करके चला जाता है। हेलो, फिर पीपा चंद हलवाई बनकर पूंछ को तंदूर में डाल देता है, जिससे शेर गर्म होने लगा तो भागकर तालाब में अपनी पिचत्ती ठंडवाने लगा। 5 मिनट पर चूहे ने दिया उसे छेद। शेर दर्द से उड़कर गया। पेड़ पर बैठ चूहा पूंछ से निकलकर बोला। शेर सदमे में आ गया और भागकर अपने आप को एक पत्थर में छुपा लिया। पर वहीं पर वह चूहा भी छिपा था। फिर शेर भागकर अपने घर में छुप गया। जूस पिला दो। फिर शेर ने बंदूक चलाई, कुछ नहीं हुआ। गम भुलाने के लिए शराब पी, लेकिन गिलास पर चूहा निकल गया। हेलो। फिर अपने बदसूरत चेहरे को देखा, उससे भी डर गया। चूहा हर जगह से निकल। ये डक देखती है कि काफी सारी चींटियां उसकी संतरे की गोली ले जा रही है। वो एक चींटी के ऊपर अपनी उंगली रखती है, लेकिन आपको तो पता ही है कि चींटियां काफी मेहनती होती हैं। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। वे उसके ऊपर काफी सारा सामान रखती है, लेकिन चींटी हार नहीं मानती। तो डक आगे एक बॉक्स रखती है। वे उसके ऊपर चढ़ जाती है तो वह एक डंडी लगाकर धागा बांध देती है। तो चींटी उस पर जाने लगती है, लेकिन डक धागे को हिला देती है। चींटी का सारा सामान गिर जाता है। चींटी को काफी गुस्सा आ रहा है। सबसे पहले वह अपने घर जाती है और फिर ढोल पीटा जाता है। सारी चींटियां इकट्ठी होती हैं। जोगिंदर, हरा भाई जोगिंदर इन खेतों में इतना हक देगा। और डक के पास जाती है। डक सो रही थी तो वह उसे उठाकर ले जाती है और एक झील में फेंक देती है और सारा सामान चोरी करने लगती है। डक जैसे ही आती है वह उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसकी एक भी नहीं चलती। तो वह बिल में बम लगाकर ब्लास्ट करती है। उनका एक घर उड़ जाता है। डक हंसती है, लेकिन वाइब्रेशन के कारण ये चिड़िया अपने अंडे को कई दिनों से सेते सेते बहुत परेशान हो गई थी। पर तभी वहीं से एक गुलाबी हाथी आते हुए इसे दिखाई देता है, जिसे देखकर इसको एक आइडिया आता है। तो वह इसे बुलाकर कहती है कि मेरी दादी सीरियस हो गई है, मैं 10 मिनट में उन्हें देख कर आती हूँ। तुम मेरे अंडे को तब तक थोड़ा गर्म करो। हाथी भी उसकी बात मानकर इस घोंसले में बैठकर अंडे को जानवर इस पर बहुत हंसते हैं, लेकिन इसको अंडे पर बैठे बैठे पूरे 3 से 4 दिन बीत जाते हैं।
लेकिन फिर भी वह चिड़िया का कोई पता नहीं चलता है, क्योंकि वह हवाई में मजे से धूप सेक रही थी। और इधर इस हाथी का बहुत बुरा हाल हो गया था। वह इस पर 1 महीने से बैठा था, पर तभी कहीं से कुछ शिकारी हाथी का शिकार करने आते हैं, लेकिन इसको अंडे को सेता देखकर वह भी हैरान हो जाते हैं। तो वह इसको पेड़ सहित सर्कस में बेच देते हैं, जहाँ हाथी बैठकर बहुत रो रहा था। पर तभी उड़ते हुए वहीं चिड़िया हाथी के पास आती है, क्योंकि अंडा फूटने वाला था। और तभी अचानक से अंडा फूट जाता है और इसमें से एक उड़ने वाला हाथी का बच्चा बाहर निकलता है, जिसे देखकर चिड़िया भी हैरान हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये है फटला बदमाश। यो जोगिंदर खराब भाई जोगिंदर। लेकिन तभी ये तुक्ष प्राणी उसे डराने की कोशिश फटला गाना गाते हुए जा रहा होता है, लेकिन तभी ये साला उसे उंगली कर देता है। फटला अपना बदमाशी दिखा रहा होता है, मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाशी हूँ। लेकिन तभी डमरुआ अपनी विदेशी घोड़ी के साथ आता है। तो विदेशी घोड़ी बेबी सी हूँ मैं साउथ दिल्ली की। नदी को सुखाता है और जाके फटले को धड़ देता है। अब ये कौन है बे? अब तू गया बेटा। तो फटला सनक जाता है और पेड़ को तो मिस इंडिया बना देता है और साले की छुट्टियां काटने ही वाला होता है, लेकिन ये साला नौटंकी आके और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। खेतों में बीज बोता है और सुई धागा से सिल देता है। मुर्गियां तो खेतों में डांस करती हैं। अच्छा, इल्ली ने गड्ढा किया और चिड़ियों ने उसमें बीज डाला। मधुमक्खियां भी बीज डालते हैं और खरगोश मिट्टी ढकता है। ठीक है। यहाँ इंसान है ही नहीं। पेलिकन तालाब से पानी उठाता है और साला चिड़ियों के साथ मिलकर बारिश करवाता है। बारिश होते ही अचानक फसल बड़े बड़े हो जाते हैं और साला तुरंत उसमें मकई आ जाता है। ये टमाटर भी कुछ ही सेकंड में बड़े होके पक जाता है, बिल्कुल 5G के स्पीड जैसा। बवाल चीज है बे। बकरी आती है और मकई तोड़ के ले जाती है। खाया क्यों नहीं? 2 कालू बतख तरबूज ले जा रहा है, लेकिन अपने पेट में भरकर। खेत का पुतला उठता है और बोलता है, सिस्टम पार देंगे। मतलब धान काटने लगता है। अच्छा, शेर को घोड़े के ऊपर बैठने का बहुत मन कर रहा था। शेर अपना जोर लगाता है। बाप रे, साले को छोड़ूंगा नहीं। शेर एक सीढ़ी लाता है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? शेर सीढ़ी से नीचे भी आ जाता है। जलवा है हमारा। घोड़ा घास चर रहा था। शेर पेड़ के ऊपर से आकर घोड़े के ऊपर बैठ जाता है। शेर भी बहुत जिद्दी है, वो घोड़े के ऊपर फिर से बैठ जाता है। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ। शेर फिर से घोड़े के ऊपर बैठ जाता है और बोलता है, चल। शेर एक कांटे को लाकर और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। जाते हुए इस आदमी की छड़ी गिर जाती है तो सुअर वह छड़ी उठाकर वापस कर देता है, जिससे आदमी सुअर को 5 रुपए देता है। पैसे लेकर सुअर बहुत खुश होता है और अपने पॉकेट में रख लेता है। इसी तरह सुअर एक औरत की मदद करता है तो वह औरत भी सुअर को कुछ पैसे देती है। खुशी की वजह से सुअर झूमने लगता है। तभी उसे एक गाय दिखती है। फिर सुअर जाता है और गाय की पर्स उठाकर उसे दे देता है, जिससे गाय उसे पैसे देकर जाती है। फिर सुअर नाचते हुए पैसों को पॉकेट में रख लेता है और सुअर लोगों को सोडा पीते देख खुद भी सोडा पीने की सोचता है। फिर पैसे लेकर सोडा लेने जाता है, लेकिन सुअर को इतने कम पैसों में सोडा नहीं मिल सकता था, इसलिए वह वापस जाने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है तो सुअर जाकर आधा गिलास सोडा मांगता है, पर इतने कम पैसों में उसे कुछ नहीं मिल पाता है। तो सुअर दुखी होकर चला जाता है। जाते हुए रास्ते में सुअर को कुछ पैसे दिखते हैं, लेकिन वह पैसे सुअर के उठाने से पहले उन्हें आकर एक घोड़ा उठा लेता है और वहां से चला जाता है। वहीं पर एक डाकू टाइम बॉम्ब लगाकर रख देता है, फिर चुपके से चला जाता है। बॉम्ब से अनजान सुअर पैसे के लालच में उसको लेकर डाकू को देने जाते हैं। बॉम्ब को देखते ही डाकू डर कर वहां से भाग जाता है, लेकिन सुअर उसका पीछा करने लगता है, इसलिए डाकू छिपकर दरवाजा बंद कर लेता है। पर सुअर दूसरी ओर से आकर उसे बॉम्ब देने लगता है। सुअर से परेशान डाकू एक घर में घुसकर दरवाजे बंद कर लेता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और डाकू जब अपने पीछे देखता है तो सुअर बॉम्ब लिए खड़ा था। फिर डाकू जैसे ही दरवाजा खोलकर भागता है तो वह पुलिस की गाड़ी में घुस जाता है। डाकू से लोगों की जान बचाने के कारण सुअर को खूब सारे पैसे मिलते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर।